बजट आने वाला है, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा पीएसएक्स इन्वेस्टर के माइंड में ये है कि कौन से सेक्टर्स आपके पास बुलिश नज़र आ सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में आपके पास प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। आज हम बात करेंगे पीएसएक्स के बजट 2026-27 को कि मार्केट पीएसएक्स मार्केट के इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और उनमें पैसा बनाया जा सकता है और किन सेक्टर से हमें अपने आप को दूर रखना है। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल आपके पास बजट की सिनेरियो की, गवर्नमेंट की जो प्योरिटी है सबसे पहले बनी हुई है कि गवर्नमेंट आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके पास सेकंड चीज टैक्स कलेक्शन और आपके पास इकोनॉमिक डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ लग रही है। अब इसके साथ साथ आपके पास आईएमएफ के कमिटमेंट्स को भी मेंटेन करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू रखना आपके पास चाहती है गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करेंगे उन पॉजिटिव सेक्टर्स की जो कि आपके पास जिनके अंदर हमें पोटेंशियल दिख रहा है और उनके पीछे की वजूहात क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर आपके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के आपके पास डिजिटल इकोनॉमी पे आपके पास डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरीके से आईटी एक्सपोर्ट्स को आपके पास इंक्रीज कर देना या सपोर्ट करना, आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, एआई सिस्टम और आपके पास डेवलप करना आपके पास, इसीलिए इन स्टॉक्स को आपने अपने नजर में रखना है। जैसे सबसे पहली चीज आपके पास सिस्टम लिमिटेड, नेटसोल, टीआरजी, एवियन और ऑक्टोपस। आपके पास सेकंड सेक्टर की बात करेंगे तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें समझा जा रहा है। गवर्नमेंट बोरिंग, आपके पास स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट्स और स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बैंकिंग सेक्टर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी खबरें हैं कि इंटरेस्ट रेट इतने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगा, इतने परसेंट से आपके पास इंक्रीज करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप ये चार स्टॉक्स को नजर में रख सकते हैं, यूबीएल, एमसीबी, आपके पास एचपीएल और मिजान बैंक, क्योंकि इनके अंदर आपके पास बजट विनर कैटेगरीज में रखा जा सकता है इनको। अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की मैं बात करूंगा, जिसका सब इन्वेस्टर का मतलब समझें कि बैकबोन कहा जाता है पीएसएक्स का उसको। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट सर्कुलर डेप्थ आपके पास और एनर्जी रिफॉर्म्स को पर प्रोग्रेस करती है और एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी बेनिफिट इसमें मिल सकता है। इसमें आपके पास सबसे ज्यादा फायदा ओजीडीसी, पीपीएल और मारी को हो सकता है। ये सेक्टर डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत आपके पास अट्रैक्टिव रह सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे, ये हिडन जैम के तौर पे काम करता है, रिफाइनरी सेक्टर। इसको आपके पास हिडन अपॉर्चुनिटी बना सकता है रिफाइनरी सेक्टर, अगर रिफाइनरी पॉलिसी और अपग्रेड इंसेंटिव्स कंटिन्यू रहे तो रिफाइनरी कंपनीज को में स्ट्रॉन्ग आपके पास मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे पहले आपने स्टॉक एटीआरएल, पीआरएल और एनआरएल पे लास्ट में फोकस रखना है। आगे बात करेंगे हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर का इम्पैक्ट मिक्स रह सकता है क्योंकि आपके पास सर्कुलर डेप्थ, रिडक्शन ऑफ पेमेंट्स मैकेनिज्म जो इंप्रूव हो रहा है वो पावर कंपनीज को रिलीफ तो देगा, लेकिन उसमें महंगा आपके साथ साबित हो सकता है। अगर हम फोर्थ सेक्टर की बात करेंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर की, फर्टिलाइजर सेक्टर ट्रेडिशनली डिफेंसिव सेक्टर है। अगर सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर सपोर्ट्स की बात करें, मेजर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज इस सेक्टर को सपोर्ट कर सकती हैं, तो इनमें आपके पास एफएफसी, रिफर्ड फार्मा फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए भी ये सेक्टर अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम एक और सेक्टर है जो कि आपके पास बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जिस सेक्टर के हवाले से, तो पहले टॉप पिक्स में भी नहीं है, टॉप सेक्टर की पिक्स में भी नहीं है, लेकिन इसके हवाले से बहुत ज्यादा आपको सुनने में आ रहा है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये भी न्यूज आ रही है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी टैक्सेस कम हो जाएंगे तो रियल एस्टेट बहुत ऊपर चली जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट आपके पास लार्जली टैक्सेस और आपके पास कंस्ट्रक्शन, आपके पास जो डिपेंडेंसी है इनकी वो आपके पास नजर आ रही है। अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो ये सेक्टर डिप्रेशन में आ सकता है। अगर आपके पास इंसेंटिव्स आपके पास माइनर साइड पे या डिक्रीज होते हैं तो आपके पास इसमें एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपने फोमो में बाइंग नहीं करनी, स्ट्रेटेजी के साथ बाइंग करनी है। न्यूज ड्राइवन मार्केट है और मार्केट को एक बजट सिनेरियो के हवाले से डायरेक्शन क्लियर करेगी। इसलिए फिलहाल इसका जो रियल एस्टेट का आउटलुक है वो न्यूट्रल लग रहा है, या ना तो पॉजिटिव की तरफ ना तो नेगेटिव की तरफ। तो इससे आप जितना अपने आप को एक रिस्क सिक्योर करते हुए आपने कदम उठाना है। नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर पे इनडायरेक्ट बेनिफिशियली आपके पास हो सकता है अगर पीएसएक्स और बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इनकम भी इंप्रूव होती है, जैसे ईएफयू लाइफ, जुबली इंश्योरेंस, आरएमजी इंश्योरेंस। अगर हम बात करेंगे दो सेक्टर्स की जिनका इम्पैक्ट आपके पास नेगेटिव साइड पे हो सकता है, वो सबसे पहला है सीमेंट सेक्टर और आपके पास स्टील सेक्टर। सीमेंट सेक्टर का क्यों हो सकता है? अगर आपके पास डेवलपमेंट स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड लेवल से कम रहती हैं और गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करती रही तो सीमेंट सेक्टर पर डिमांड प्रेशर आ सकता है आपके पास। इसमें लकी सीमेंट, मैपलीफ सीमेंट, डिजिकान सीमेंट और एफसीसीएल सीमेंट शॉर्ट टर्म ये सेक्टर मार्केट की अंडर परफॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है वो आपके पास आपको फंडामेंटल्स इसके वॉच आउट करने पड़ेंगे। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करेंगे तो स्टील सेक्टर का आउटलुक भी आपके पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इससे डायरेक्टली लिंक है।
अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट एग्रेसिवली लॉन्च नहीं होते, स्टील डिमांड भी स्लो हो सकती है, जिसके अंदर प्रेशर आ सकता है ईएसटीएल, आईएसएल, जो भी आपके पास बजट के बाद ये सेक्टर रिलेटिवली वीक रह सकता है। पीएसएक्स के आउटलुक की बात करें तो आज पीएसएक्स आपके पास कुछ पॉइंट्स के साथ ग्रीन में क्लोज हुई है और 169 के लेवल को मेंटेन करती हुई नजर आई है। एक वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी की तरह आपके पास मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है, सिलेक्टिव बाइंग भी देखने को मिली, कुछ सेक्टर्स के अंदर देखने को मिली और कुछ सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी मार्केट के अंदर नजर आई। ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर के लिए एक चीज लाजमी है कि उन्होंने उन स्टॉक्स को ज्यादा फोकस करना है कि जिनके सेक्टर्स पर आपके पास बजट का पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आपके पास ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर। सीमेंट और स्टील से अभी आप थोड़ा सा एक बचते हुए आपने चलना है कि अपने रिस्क को सिक्योर करते हुए चलना है कि अगर आप पोजीशन वहां पर ले रहे थे तो कम लें या तो आप स्विच कर जाएं किसी और सेक्टर की तरफ। मार्केट काफी टाइम से एक ही जोन के अंदर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है 160 से 175 के लेवल तक। अगर 175 का लेवल क्रॉस करता है तो आपके पास एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वरना आपके पास बजट के बाद इसमें ट्रेड करती हुई नजर आएगी। ये बात याद रखें कि आपके पास मार्केट के अंदर प्रेशर सिर्फ बजट का वेट हो रहा है। बजट जैसे ही आएगा मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है। जिस तरीके से मार्केट आप एक जोन में क्रिएट करते हुए चल रही है कि 160 से डिमांड बढ़ती है, आपके पास 170 से लेकर 175 के अराउंड प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो मार्केट ये डायरेक्शन क्लियर कर देगी, या तो वो बुलिशनेस की तरफ जाएगी या तो वो आपके पास बेयरिश की तरफ जाएगी। तो आपने लास्ट में मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि आपको बजट के बाद कौन सा सेक्टर आपके पास पॉजिटिव नजर आ रहा है और उसको हम विनर सेक्टर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।